हो तो जब मैं 17 साल का था, डीयू में आ गया था। मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ जी। गया था। तो मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। 17 सवा 17 का हुआ जब बीए फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी। नॉट समवंस डेथ, लेकिन वैसी ट्रेजेडी हुई। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ था मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं, उस समय ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीजें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था। मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना, सप्लाई करना, वो सब करता था। वो 2 साल बहुत टफ थे। ज्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खराब कंडीशन में आते हुए देखना, यहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो, रिस्क बहुत सारा, डेंजर बहुत सारा हो, वो बड़ा टफ था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता रहा। तो मेरी माँ नहीं है, 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था, हम 3 भाई हैं, मैं उस समय 17 का था, दूसरे भैया 18 प्लस के थे, बड़े भैया 20 के थे। तो जिस स्टेज में करियर बनता है सब बच्चों का, ठीक उस समय क्राइसिस आया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार ये बात समझाई बाद में कि सुविधाएं तो हर पेरेंट देता है, आप भी दे ही रहे थे, और उस क्राइसिस ने हमें जितना सिखाया उतना किताबें और स्कूल और कॉलेज कभी सिखा नहीं सकते थे। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बिग टर्निंग पॉइंट, जिसमें मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी हाथ से निकल जाए, डरने की जरूरत नहीं। सेकेंड टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ जिंदगी में तब आया जब मेरी माँ की मृत्यु 5 साल पहले हुई। वो इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए, जो मेरी सेल्फ इवेल्युएशन को उसने ध्वस्त कर दिया। मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2-4-5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जब केयर हम कर रहे हैं, वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, जरूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है ही। तो मैं अब सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में है कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज्यादा करने का मामला बनता है। और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो यस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम। और क्या होता है इस उम्र में आके ना, उन्होंने जो अचीव करना था मोर और लेस कर लिया होता है, रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज्यादा नहीं है कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं। वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सके, ऐसा माहौल आप बना सके। और
उनके साथ दिन में 10 मिनट आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें, हो सके तो इमोशनल बातचीत। जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था, अब जो नई जनरेशन्स हैं पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज़्यादा कर पा रहे हैं। मैं फील करता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ और मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। मुझे कंफर्टेबल होने में 6 महीने से 12 महीने का समय लगा। एक आध महीना तो ये था कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था एक सेंटेंस में, जबकि मैं ऐसा खुद को नहीं मानता था। बाकी काम की दुनिया में छोटे मोटे सेटबैक होते हैं। 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स के ग्रुप ने मुझे छोड़ के सबने एक साथ छोड़ दिया अचानक, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मैनेज हो गया आराम से। वी गॉट इवन बेटर टीचर्स एंड हमने ये भी समझा कि कोई सिस्टम का रन करना किसी इंडिविजुअल पे ना डिपेंडेंट होता है, ना होना चाहिए। सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग सिस्टमिक अप्रोच। हम सिस्टमिक अप्रोच पे काम करते हैं। 1500 लोग हैं, आई एम वन ऑफ देम, एंड वी बिलीव इन मेकिंग द सिस्टम रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो अब इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है, ठीक वैसे हमारे सिस्टम वैसा है। सो नाउ वी आर इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर।